वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 9 सोल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9 है हमारे सामने। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि हमें यहाँ पर tan a इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है तो हमें फाइंड करना है ये जो दो पार्ट हमें दे रखे हैं इनकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। ट्राइंगल ए बी सी में ये जो ए बी सी हमने यहाँ पर बना लिया है ए बी सी, उसमें राइट एंगल वो बी पर होगा, बी पर राइट एंगल होगा यानी ये 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री। और इसके सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस होगी। हमने यहाँ लिख लिया एच, या हाइपोटेन्यूस हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम लेते हैं tan a के जो हमें यहाँ पर दे रखा है उसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं tan a इक्वल टू 1/√3। अकॉर्डिंग टू tan a के अनुसार हम इनकी साइड फाइंड करेंगे। ये a हो गया हमारे पास एंगल a, और इसकी ऑपोजिट जो साइड होगी वो ये होगी। ये जो ऑपोजिट साइड है ये होगी परपेंडिकुलर, और इसके पास वाली जो साइड होगी वो होगी बेस। ये बेस हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ देखो tan a क्या होता है, यहाँ पर आउट ट्रिक में P/B होता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं P/B। अब यहाँ पर देखो P की वैल्यू आ गई 1, ये 1 आ गई, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1, ये 1 हो गया। अब ये B की वैल्यू है हमारे पास √3, ये इक्वल टू ये हो गया हमारे पास √3, ये √3 हो गया। तो हमने ये tan a के अनुसार इसकी जो रेशियो है, इसका जो फ्रैक्शन है वो हमने फाइंड कर लिया है, यानी यहाँ पर जो इसकी साइड्स है फाइंड कर ली है। अब हमें फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज, एच फाइंड करना है। एच फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब हम इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। h हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, इसलिए एच स्क्वायर हम एस लिख लेते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू बी है हमारे पास √3, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं √3 प्लस और √3 के हम यहाँ पर स्क्वायर लगा लेते हैं, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर है तो। अब ये p है हमारे पास वो है 1, और ये लगा लिया हमने स्क्वायर। एच स्क्वायर हम एस लिख लेते हैं इक्वल टू, अब रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा वो 3 प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब एच स्क्वायर इक्वल टू 3 को 1 से ऐड कर लिया तो 4 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, हम रूट लगाएंगे स्क्वायर हटाने के लिए, तो हम यहाँ रूट लगा लेते हैं दोनों साइड, ये रूट हो गया। अब रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ हमारे पास आ गया एच इक्वल टू, अब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो गया हमारे पास, इसका परफेक्ट स्क्वायर होएगा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया हमारे पास 2। एच की वैल्यू आई हमारे पास 2। अब यहाँ इक्वल टू 2 लिख लेते हैं हम। अब तीनों साइड हमें मिल गई। अब हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पार्ट फर्स्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमने ये पार्ट फर्स्ट यहाँ पर हमने लिख लिया है। इसकी वैल्यूज हमें फाइंड करना है, और हम पहले ए एंगल ले लेते हैं। ए, तो ए को ही हमने मान लिया यहाँ पर, इसके अनुसार हम चलते हैं। तो साइन ए, तो साइन का जो रेशियो होता है वो होता है P/H होता है साइन का, तो P/H, तो P है हमारे पास वो है 1, ये हम लिख लेते हैं 1। अब H है हमारे पास ये है 2, तो 1/2 हो गया। अब हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर प्लस का प्लस आ गया। अब ए लेते हैं हम केवल। अब कोस का जो रेशियो होगा वो होगा B/H, यानी फ्रैक्शन होगा वो होगा B/H। तो B है हमारे पास वो है √3, ये हो गया √3 अपॉन H है हमारे पास 2, ये 2 हो गया, और हम ब्रैकेट में इसको क्लोज कर लेते हैं। अब हम लेते हैं C। तो हम C लेने के लिए, एंगल C लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो इसकी साइड भी चेंज हो जाएगी, दो साइड। तो ये C हम ले लेते हैं, इसको एंगल मान लिया हमने, इसको थीटा। अब इसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और इसके पास वाली साइड होगी वो बेस हो जाएगी, ये बेस होगी।
अब हम यहाँ पर कॉस है, कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, बी अपॉन एच ये फ्रैक्शन होता है, तो बी है हमारे पास वो है 1, ये 1 आ गया, अपॉन हाइपोटेनस है वो है हमारे पास 2, ये 2 हमने लिख लिया और इसको ब्रैकेट लगा लिया हमने। अब यहाँ पर साइन पे आते हैं। अब ये जो साइन है वो होता है पी अपॉन एच, यानी ये फ्रैक्शन में होता है पी अपॉन एच, तो हमारे पास पी है वो √3, ये √3 अपॉन हाइपोटेनस है हमारे पास 2, ये हाइपोटेनस H2 ये आ गया, ब्रैकेट लगा लिया। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला 1 1 जा 1 अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 आ गया, 2 2 जा 4 प्लस का प्लस। अब ये देखो रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, ये √3 है, ये भी √3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रूट हमने लगा लिया। अब इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 3 × 3 रूट के अंदर। अब इसका पेयर बन गया, पेयर में से 1 3 हम बाहर ले लेते हैं, ये 1 3 बाहर आ गया, तो हमें मिला ये 3 अपॉन 2 2 जा 4 हो जाता है, ये 4 हो गया, इक्वल टू। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा हमारे पास 4, दोनों साइड 4 है डिनोमिनेटर में, इसलिए आ गया 4। अब ये 1 + 3 एसिटिस आ जाएगा, इक्वल टू 1 को 3 से ऐड कर लो तो ये आ गया 4 अपॉन लगा लिया हमने ये 4। अब 4 से 4 कट गया, इक्वल टू आ गया हमारे पास 1, ये 1 मिला। पार्ट फर्स्ट की जो वैल्यू आई वो है हमारे पास 1। अब इसी के साथ हम सेकेंड पार्ट के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सेकेंड पार्ट। अब हमने यहाँ पर सेकेंड पार्ट हमने एसिटिस यहाँ पर लिख लिया है। अब हम ले लेते हैं एंगल ए, यहाँ पर देखो एंगल ए, ये एंगल ए ले लेते हैं हम, एंगल ए ले लेते हैं। तो एंगल ए के सामने वाली जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, तो पी हम यहाँ लिख लेते हैं, पी = 1 हो गया। अब इसके पास वाली जो साइड होगी वो होगी बेस, ये बेस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू एंगल ए के अनुसार हम इसको पुट कर लेते हैं यहाँ इनकी वैल्यूज़। अब यहाँ देखो कॉस ए, तो कॉस का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है बी अपॉन एच, तो बी है हमारे पास वो है √3, तो हम यहाँ लिख लेते हैं √3 अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस आ गया हमारे पास 2, ये 2 हो गया, ये माइनस का माइनस हम यहाँ लिख लेते हैं। अब लेते हैं हम साइन ए, तो साइन क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो पी की वैल्यू है हमारे पास वो है 1, ये 1 हमने लगा लिया, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब ये 1 अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस है हमारे पास 2, ये 2 हमने लगा लिया, ये ब्रैकेट क्लोज कर लिया। ए एंगल तो हमने ले लिया, अब लेंगे हम एंगल सी, ये सी एंगल लेंगे, तो हम इसकी साइड्स और एंगल भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ से एंगल सी ले लेते हैं यहाँ से। तो एंगल सी के सामने वाली जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, और इसके पास वाली जो साइड होगी वो होगी हमारे पास बेस, ये बेस। अब हम ले लेते हैं कॉस, अब कॉस क्या होगा, बी अपॉन एच, तो बी है हमारे पास 1, ये 1 हमने लगा लिया, अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है 2, ये 2 आ गया, और ये ब्रैकेट हमने लगा लिया। अब ये साइन सी, साइन होता है पी अपॉन एच, तो पी है हमारे पास √3, तो ये हमने लिख लिया √3 अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये आ गया हमारे पास 2, ये 2 हो गया, और ये ब्रैकेट क्लोज कर लिया। अब क्या करेंगे हम, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ गया, अपॉन 2 को 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4 हो गया, माइनस का माइनस आ गया। अब 1 को √3 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3 आया, अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर √3 अपॉन 4 आया, और सेपरेट करते हैं हम इसको, √3 अपॉन 4 को, पास आ गया 0। तो ये जो सेकंड पार्ट हुआ उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0। फर्स्ट पार्ट था उसकी जो वैल्यू आई थी वो 1 थी, और सेकंड पार्ट की जो वैल्यू आई वो है आ गई हमारे पास 0। और इसी के साथ क्वेश्चन 9 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।